सासंगत जी, एक सर्प ने बताया, यदि घर में कलेश नहीं चाहते हैं तो इन 3 लोगों की सलाह कभी मत मानना। इन 3 लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना। वह 3 कौन कौन से ऐसे लोग हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। सासंगत जी, आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक और पथ प्रदर्शक साबित होगा, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सासंगत जी, प्राचीन समय की बात है, पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास यदि कुछ था तो दौलत के रूप में सिर्फ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। धन दौलत तो था ही नहीं। बेचारा संतान सुख से भी वंचित था। शादी के कई साल बीत गए थे, पर अभी भी उसके यहाँ किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया था। सासंगत जी, इसी कारण उस ब्राह्मण की पत्नी बड़े ही गुस्सैल स्वभाव की हो गई थी। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बड़ा ही परेशान रहता था। अपनी पत्नी के ऐसे स्वभाव से वह तंग आ चुका था। पुत्र न होने के कारण पत्नी की मनोस्थिति भी दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। सासंगत जी, ग्रस्त मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है धन का न होना, और उससे भी बड़ा दुख होता है उसके घर की स्त्री का कुलच्छड़ी होना। यदि घर में रहने वाली स्त्री शुद्ध विचारों वाली नहीं है, सदैव कलेश करने वाली है, तो धन माया आपके घर में चाहे जितनी भी भरी हो, लेकिन घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। यदि घर में रहने वाली स्त्री शुद्ध विचारों वाली है, उस वक्त आपके पास धन माया ना भी हो तो भी आपके सभी कार्य पूर्ण होते ही चले जाएंगे। सासंगत जी, बताए गए इन दोनों दुखों से भी बड़ा एक दुख और है, वह है स्वयं की संतान का दुष्ट प्रवृत्ति का होना। यदि संतान ना भी हो तो भी जीवन भली भांति सुख और चैन से जिया जा सकता है, लेकिन यदि संतान दुष्ट प्रवृत्ति की निकली, मूर्ख निकली, अनर्थ निकली, चरित्रहीन निकली या फिर निकम्मी निकली, तो इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुख वह संतान ही होती है। क्योंकि मौत आने पर इंसान एक बार मरता है, लेकिन मूर्ख और दुष्ट तथा कुकर्मी संतान इंसान को पल पल मारती ही रहती है। सासंगत जी, औलाद वह रत्न है जो अपने माता पिता का सिर चाहे तो गर्भ से ऊंचा कर दे और चाहे तो उसकी बनी बनाई प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दे। पत्नी के अत्यंत गुस्सैल स्वभाव और कर्कश वाणी के कारण वह ब्राह्मण अपने घर से अब ज्यादा लगाव भी नहीं रखता था और सोचता रहता, जाने मेरे नसीब में ऊपर वाले ने क्या लिखा है। वैसे भी विधाता की मर्जी में कोई फेर बदलाव नहीं कर सकता। इधर उसकी पत्नी के तेवर दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। पत्नी पति का बात बात पर अपमान करती और पति भी उसे खूब गालियां सुनाता। सासंगत जी, पत्नी को चाहिए था कि वह अपने पति से अपने मन की सारी बात कह देती, जिससे उसका मन हल्का हो जाता, और पति को चाहिए था कि वह अपने पत्नी की मनोस्थिति को समझता, उसका सहारा बनता, न कि उससे नफरत करे। समय के साथ अब दोनों की भावनाएं बदलने लगी, विचारों में मन मुटाव होने लगा। इस तरह से वे पति पत्नी एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। अब तो वह दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बहुत कम ही बिताने लगे। दोनों में उतनी ही बात होती जितनी जरूरत थी। पति मन ही मन पत्नी को गालियां देता और पत्नी भी मन ही मन पति को कोसती रहती। इन सब के चलते हुए कभी कभी पति अत्यधिक गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा देता था। घर में बढ़ती हुई कलह को देखते हुए पति विचार करता है कि कुछ दिनों के लिए उसे घर से बाहर चले जाना चाहिए, शायद तब जाकर के दोनों के मन को थोड़े दिनों के लिए शांति मिल जाए, घर में फैली कलह और विषाद थोड़ा कम हो जाए। अब तो ब्राह्मण ने घर छोड़कर जाने का पक्का निश्चय कर लिया। ब्राह्मण ने सोचा कि अब इतने कलह के बीच इस घर में रहना ठीक नहीं है। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, मैंने सुना है कश्मीर के बाहर एक बहुत ही प्रतापी और यशस्वी भी राजा रहता है, जो गरीबों और दुखी और बुजुर्गों लोगों की मदद करता है। उसके चर्चे मैंने कई लोगों के मुख से सुन रखे हैं। मैं भी इस राजा के यहाँ जाना चाहता हूँ, अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ। देखता हूँ कि राजा के यहाँ जाकर मुझे क्या मिलता है।
मेरे नसीब में क्या फेर बदलाव होता है। शायद इसी राजा के दरबार में मेरा भी नसीब बदल जाए। इतनी बात सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, ठीक है, जाओ, जब तक दिल करे वहीं उसी राजा के पास ही रहना। पत्नी ने यह बात बड़े ही कड़वे शब्दों में कही थी, जिससे ब्राह्मण घर से बाहर जाने के लिए एकदम से तैयार हो गया। पत्नी ने उसे यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान और रास्ते में खाने पीने के लिए जरूरी चीजें बांध दी। अब ब्राह्मण उस राजा के नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक बड़ा ही सुंदर सरोवर देखा, जिसका जल मोती की भांति चमक रहा था। साथ संगत जी, उस जलाशय का जल बड़ा ही पवित्र था। उस जलाशय के आसपास बड़े ही सुंदर फूल, फल और लताएं फैली हुई थी। जलाशय की सुंदरता, चारों तरफ फैली सुगंधित हवा ब्राह्मण के मन को मोह रही थी। अब उसने कुछ देर वहीं ठहरने का निश्चय कर लिया और वहीं पर रुक गया। अपना सामान नीचे रखा, खाना खाया, पानी पिया और फिर खाना खाने के बाद ब्राह्मण को थोड़ा आलस आने लगा और वह इस जलाशय के किनारे ही अपने बैग को सिराने रख करके लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। साथ संगत जी, तब क्या होता है कि सरोवर से एक छोटा सा नाग बाहर आता है और उस ब्राह्मण के झोले में घुस जाता है। यह वही झोला था जो ब्राह्मण ने अपने सिराने रखा था, जिसमें उसके खाने पीने का सामान रखा था। जब वह नाग झोले में घुस रहा था तो ब्राह्मण को कुछ सर सर की आवाज सुनाई दी, जिसके कारण उस ब्राह्मण की आंख खुल गई और वह समझ गया कि कुछ न कुछ उसके थैले में अवश्य घुस गया है। इसलिए जैसे ही ब्राह्मण की आंख खुलती है, वैसे ही वह तुरंत अपने झोले का मुंह बंद कर लेता है और एक पतली रस्सी की मदद से उस झोले का मुख बंद कर देता है। अब ब्राह्मण झोले के ऊपर से छूकर ही पता करने की कोशिश करता है कि आखिर उसके झोले में क्या है। जैसे ही वह ब्राह्मण झोले के ऊपर अपना हाथ रखता है, वैसे ही समझ जाता है कि झोले में सांप है। लगाया गया अनुमान एकदम सही था। तभी उस ब्राह्मण को ख्याल आता है कि उसकी पत्नी बड़ी ही दुष्ट और झगड़ालू है। क्यों ना मैं वापस लौट जाऊं अपनी पत्नी के पास और यह थैला उसे ही पकड़ाकर कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अनमोल वस्तु लेकर आया हूं, जरा देखो तो यह उपहार तुम्हें कैसा लग रहा है। वह लोभी लालची तो है ही, मेरे कहने मात्र से ही झोले को पकड़ लेगी और जैसे ही वह इस झोले को खोलेगी तो यह सांप उसे डस लेगा और वह मर जाएगी और फिर मुझे ऐसी बिगड़ैल पत्नी से, झगड़ालू पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। साथ संगत जी, ऐसी योजना बनाकर वह ब्राह्मण अपने घर की ओर लौट गया और घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे रास्ते में तुम्हारी अत्यधिक याद आ रही थी, इसलिए देखो मैं लौट आया। यह बात सुनकर पत्नी अत्यधिक प्रसन्न हुई और बोली, मैं जानती थी कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, किंतु जताते नहीं हैं। सच तो यह है कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है, इसीलिए हमारे बीच झगड़ा हो जाता है। तभी ब्राह्मण उस झोले को ऊपर उठाते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतना कहकर उसने वह झोला अपनी पत्नी को भेंट स्वरूप पकड़ा दिया कि इसे खोलो और खोल कर देखो तुम्हें कैसा लगता है। तुम देखोगी तो एकदम खुश हो जाओगी। पत्नी ने भी कौतुक बस उस झोले को पकड़ लिया, पर उसे क्या पता था कि इस झोले में तो एक भयंकर नाग बंद है। अब पति कहता है कि हे भाग्यवान, इसे अकेले में ही खोल कर देखना, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसे देखते ही तुम तो एकदम प्रसन्न हो जाओगी। जाओ ऊपर वाले कमरे में जाकर देखो। पत्नी कहती है कि हे प्रिय, चलो आप भी चलो, हम दोनों चलकर एक साथ ही देखते हैं। पति कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही यह तोहफा लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस अनमोल तोहफे को अकेले में ही देखो। इस तरह पति की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर पत्नी ऊपर वाले कमरे में चली जाती है और उस झोले की गांठ को खोलने लगती है। इधर वह ब्राह्मण छत पर पहुंचकर
उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और मन ही मन खुश होने लगता है कि बस अब कुछ समय की बात और है। जैसे ही उसकी पत्नी उस झोले के मुख को खोलेगी, वैसे ही वह काला सांप उस झोले से बाहर निकलकर उसकी पत्नी को डस लेगा और वह हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेगा। इस तरह की बातों को मन में सोचकर वह दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता है। पत्नी जब झोले की गांठ को खोलती है तो देखती है कि उस थैले में से एक काला सर्प निकलता है। सर्प को देखकर पत्नी घबरा जाती है और घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि सांप सांप, मुझे बचाओ, इस सर्प से बचाओ, हे स्वामी इस थैले में तो सांप है। इतना कहते हुए ब्राह्मण की पत्नी जब कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है तो दरवाजा देखती है बाहर से बंद था। वह बार बार दरवाजा खटखटाती है कि हे स्वामी दरवाजा खोलिए, हे प्रिय दरवाजा खोलिए, इसे बाहर से क्यों बंद कर दिया है? इस झोले में तो सर्प निकला है, यदि उसने मुझे डस लिया तो मैं मर ही जाऊंगी। ये सर्प तो मुझे मेरा काल जैसा दिख रहा है। किंतु ब्राह्मण दरवाजे के बाहर खड़ा खड़ा अपनी पत्नी की आवाज सुनकर मुस्कुराता रहता है और सोचता है कि अब तो यह नाग इसे डस ही लेगा, फिर मेरी जिंदगी में बहुत शांति हो जाएगी, मैं बड़े सुख और चैन से अपना जीवन बिताऊंगा। साथ संगत जी, पत्नी दरवाजे को जोर जोर से पीटती रहती है लेकिन पति दरवाजा नहीं खोलता है। तभी कमरे में अचानक से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और उस प्रकाश में वह छोटा सा नाग 5 वर्ष का लड़का बन जाता है। जैसे ही वह नाग 5 वर्ष के लड़के का रूप धारण करता है, वैसे ही ब्राह्मण की पत्नी उस सर्प के डर को भूल जाती है और उस लड़के के रूप को देखकर खुश हो जाती है। वह नाग बहुत ही सुंदर लड़के के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसकी सुंदरता इतनी थी कि उसे जो एक बार देख ले उसके मन को मोह ले। उस लड़के को देखते ही उसकी पत्नी के मन में मां का भाव उत्पन्न हो गया, ममता उमड़ पड़ी और उसने उस सर्प को अपने गले से लगा लिया। पुत्र मोह उस ब्राह्मणी के हृदय से उत्पन्न हो गया। वह गले लगाते हुए उस 5 वर्ष के बालक को दुलार करने लगी, प्यार करने लगी और कहती है कि हे पुत्र, तुम तो अति सुंदर बालक हो, अब मेरे घर में आ ही गए हो तो मुझसे वादा करो कि अब यहां से कभी नहीं जाओगे, सदैव मेरे बेटे बनकर मेरे साथ ही रहोगे। मेरे जीवन में यही एक कमी थी, तुमने आकर उस कमी को पूरा कर दिया। अब उस पत्नी ने अपने पति को बुलाया, मगर वह डर की वजह से अंदर नहीं जा रहा था। पत्नी बार बार कह रही थी कि हे स्वामी, आप तो सच में मेरे लिए बड़ा ही सुंदर बहुमूल्य उपहार लेकर आए हैं। उत्सुकता बस वह ब्राह्मणी अपने पति को आवाज लगाते हुए बार बार कहती है कि हे स्वामी, इस उपहार ने तो मेरे जीवन का खालीपन, अकेलापन, अधूरापन सब कुछ दूर कर दिया है। आप सच में दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। आप मेरी सुनी सुनी जिंदगी में बाहर लेकर आए हैं। इधर उसका पति सोच रहा था कि अंदर सर्प है, किंतु जब उसने पत्नी की इस तरह की बातों को सुना तो उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे को खोलते ही उस ब्राह्मण ने देखा कि कमरे में इतना सुंदर बालक जो उसके मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, और सुंदर बालक को देखकर ब्राह्मण भी अपनी पत्नी और उस सर्प की सारी बातों को भूल गया। उसने उस बालक को गले से लगा लिया और कहा, हमारी जिंदगी में बस एक पुत्र की ही कमी थी, आज भगवान ने वह कमी भी पूरी कर दी। पत्नी बोली कि तुम इस बार सच में हे प्रिय मेरे लिए बहुत ही सुंदर भेंट लेकर आए हो। आपने तो जीवन की सबसे बहुमूल्य खुशी मुझे दे दी है। अब मैं आपसे कभी भी नाराज नहीं रहूंगी और मैं आपसे कभी भी नहीं लड़ूंगी, आपकी हर बात का कहना मानूंगी। अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुंदर से बालक को देखकर खुशी से गदगद हो रहे थे। अब पति पत्नी उस बालक के साथ बड़ी ही प्रसन्नता से समय बिताने लगते हैं। सर्प को भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथ रहना अच्छा लगता था। उस लड़के में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित और संस्कार जैसे सभी गुण विद्यमान थे। वह बड़ा यशस्वी और आज्ञाकारी तेजवान पुत्र था।
उस बालक के घर में आते ही मानो जैसे ब्राह्मण के भाग्य ही खुल गए हों। कुछ ही दिनों में वह ब्राह्मण एक धनी व्यक्ति बन गया, जान पहचान बढ़ने लगी। सासंगत जी, उसका बेटा समय के साथ जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे उसके गुण और उसकी सुंदरता बढ़ती ही जा रही थी। आसपास के क्षेत्रों में ब्राह्मण के पुत्र की चर्चाएं हो रही थी। अब उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम प्यार से कन्हैया रखा। कन्हैया अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही होशियार और तेजवान बालक था। उसे जो भी देख लेता था वह देखता ही रह जाता था। ब्राह्मण ने उसको दूसरे लड़कों की तरह पुत्र मोह में विद्यालय नहीं भेजा, मगर फिर भी वह उन सभी विद्यालय जाने वाले लड़कों से अधिक होशियार था, अधिक समझदार था और कई भाषाओं को जानता था। हमेशा ज्ञानी लोगों की तरह ज्ञान की बातें किया करता था। ब्राह्मण के घर में रहते रहते कन्हैया को अब पूरे 14 साल हो चुके थे। इस तरह धीरे धीरे समय के साथ अब कन्हैया युवा अवस्था में पहुंच चुका था और बहुत ही सुंदर राजकुमार की भांति दिखाई दे रहा था। इसकी सुंदरता को जो भी देख लेता वह कन्हैया को देखता ही रह जाता। सासंगत जी, एक दिन कन्हैया अपने पिता ब्राह्मण से कहता है कि हे पिताजी, यहाँ आसपास कहीं कोई सरोवर नहीं है जिसका जल पवित्र हो। मैं उस सरोवर में स्नान करना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहता है कि आसपास में तो कोई ऐसा जलाशय नहीं है, कोई ऐसा सरोवर नहीं है जो पवित्र हो। किंतु हाँ पुत्र, कुछ ही दूरी पर एक जलाशय है जिसमें साम्राज्य के महाराज की पुत्री स्नान करती है। वह जलाशय पवित्र है, लेकिन वहां तक जाना हम जैसे साधारण मनुष्यों के बस का नहीं है। राजाओं महाराजाओं के जलाशय में स्नान करने का ख्याल तो दिमाग से निकाल ही देना चाहिए। कन्हैया कहता है कि हे पिताजी, मेरी बहुत समय से जलाशय में स्नान करने की इच्छा हो रही है और अब तो जलाशय का भी पता चल ही गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह जलाशय कहाँ है। किंतु ब्राह्मण उसे मना करते हुए कहता है कि हे पुत्र, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। यदि कहीं राजा को यह बात पता चल गई तो वह तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा और फिर मैं बेऔलाद हो जाऊंगा। परमात्मा ने मेरी पुकार बहुत दिनों बाद सुनी है। बहुत दिनों बाद मेरी पत्नी की गोद में तुम आए हो, खेले हो, उसे संभाला है और मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति बिगड़ जाए। कन्हैया कहता है कि हे पिताजी, आप घबराओ मत। आप तो मेरी शक्तियों के बारे में जानते ही हैं, इसलिए मेरे लिए आपका इतनी चिंता करना व्यर्थ है। आप तो मुझे सिर्फ उस जलाशय तक ले चलिए। तब ब्राह्मण कहता है कि हे पुत्र, उस जलाशय के चारों ओर एक बहुत ही ऊंची दीवार है। उस बाग में जाना तो असंभव है। हमें उस जलाशय तक पहुंचने के लिए राजमहल जाकर राजा की आज्ञा लेनी होगी, तब जाकर के हम जलाशय तक पहुंच पाएंगे। लड़का बोला, हे पिताजी, आप मुझे बस वह बाग दिखा दीजिए जिसमें वह जलाशय है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पिताजी, मैं जानता हूँ आपको मेरी चिंता है और मैं सदैव आपके लिए तो आपका बेटा ही रहूंगा, पर आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी में नहीं डालूंगा। मैं आराम से जलाशय में स्नान करके सुरक्षित वापस आ जाऊंगा। अब तो पुत्र की जिद के आगे ब्राह्मण को झुकना पड़ा। सासंगत जी, संसार में 3 हट बताए गए हैं। नंबर 1 राजहट, नंबर 2 त्रिया हट और नंबर 3 बाल हट। इन तीनों हटों में सबसे कठिन हट होता है बाल हट, और इसी हट के आगे ब्राह्मण को भी झुकना पड़ा। अब तो कुछ ही देर में पिता और पुत्र दोनों बाग के पास पहुंच गए, किंतु बाग के चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार थी। उस दीवार को पार करना असंभव था। अब तो वह सर्प सोचने लगा कि दीवार तो सच में बहुत ऊंची है, इस पर चढ़ना तो बड़ा ही मुश्किल होगा। इसलिए वह जमीन में इधर उधर देखकर एक छिद्र की तलाश करने लगा और कुछ ही समय बाद कन्हैया अर्थात उस सर्प को एक छेद दिखाई दे जाता है और वह तुरंत अपना रूप बदलकर
सर्प बन जाता है और उसी छिद्र के माध्यम से जलाशय के बाग के अंदर प्रवेश कर जाता है और क्षण भर में जलाशय तक पहुंच जाता है। इधर दीवार के पास खड़ा ब्राह्मण अपने पुत्र के आने का इंतजार करने लगता है। वह सर्प जलाशय के नजदीक पहुंचने पर पुनः युवक का रूप धारण कर लेता है और जलाशय में स्नान करने लगता है। सासंगत जी, किंतु इधर इस समय महाराजा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी भी स्नान करने के बाद उस बाग में टहल रही थी। जैसे ही उन्हें अपने सरोवर के पानी में हलचल की आवाज सुनाई दी तो वह राजकुमारी समझ गई कि अवश्य उनके सरोवर में कोई स्नान कर रहा है। मोहिनी ने बिना समय गवाए अपनी दासियों से कहा कि जाओ देख कर आओ मेरे जलाशय में मेरी अनुमति के बिना आखिर कौन स्नान कर रहा है। किंतु जब तक वह दासियां उस सरोवर तक पहुंची तब तक वह युवक सरोवर में स्नान करने के पश्चात सर्प में परिवर्तित हो चुका था, इसलिए वह दासियां उस सर्प को वहां पर देख नहीं पाई। सर्प उसी छिद्र से बाहर निकलने के बाद वह फिर से एक युवक का रूप धारण करता है और अपने पिता ब्राह्मण के साथ अपने घर चला जाता है। इसी तरह यह काम कई दिनों तक चलता रहा। ब्राह्मण और सर्प दोनों एक साथ घर से बाहर निकलते, उस बाग की दीवार तक जाते। ब्राह्मण दीवार के पास खड़ा रहकर अपने पुत्र के आने का इंतजार करता और वह सर्प उसी बिल के माध्यम से सरोवर तक जाता, एक सुंदर से राजकुमार के रूप में परिवर्तित होता, स्नान करता और स्नान के पश्चात फिर से सर्प का रूप धारण करते हुए उसी छिद्र से वापस आ जाता। इसी दौरान कई बार राजकुमारी को उसके सरोवर में पानी में आवाज सुनाई देती और वह समझ जाती कि उसके सरोवर में कोई स्नान कर रहा है, मगर जब तक दासियां सरोवर तक पहुंचती तब तक वह सर्प वहां से जा चुका होता, अतः वहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। एक दिन राजकुमारी ने स्वयं ही सरोवर पर नजर रखने का निश्चय किया और वह सरोवर पर नजर रखने लगी। कुछ समय बाद एक बहुत ही सुंदर युवक राजकुमारी के सरोवर में आया, स्नान किया और स्नान करने के पश्चात झाड़ियों में जा करके कहीं छुप गया। राजकुमारी ने उस युवक को बहुत ढूंढा, मगर वह युवक राजकुमारी को नहीं मिला। अगले दिन भी राजकुमारी ने यही किया। जैसे ही वह सुंदर सा युवक सरोवर में स्नान करने के लिए आया, वैसे ही राजकुमारी ने दूर से ही अपनी सहेलियों और दासियों से पूछा कि यह सुंदर सा राजकुमार कौन है, क्या आप में से कोई जानता है इस राजकुमार के बारे में। तब राजकुमारी मोहिनी को पता चला कि यह राजकुमार उसी के नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण का बेटा है। अब तो राजकुमारी मोहिनी उस युवक की सुंदरता पर मोहित हो गई और मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। अब तो कन्हैया सरोवर में जब भी नहाने जाता, राजकुमारी मोहिनी उसे दूर से ही देखती रहती, किंतु जब भी वह राजकुमार से मिलने का प्रयास करती तब तक वह राजकुमार वहां से जा चुका होता। वह उसे हर जगह तलाश करती लेकिन उन्हें नजर नहीं आता। राजकुमारी मोहिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजकुमार कहां से आता है और कहां चला जाता है। अब तो राजकुमारी मोहिनी उस राजकुमार के प्रेम में विवश हो रही थी। राजकुमारी ने कई बार उस राजकुमार से मिलने का प्रयास किया, किंतु हर बार उनका प्रयास विफल ही हो जाता। प्रेम बस राजकुमारी से रहा नहीं गया और एक दिन अपनी माँ अर्थात राजमहल की महारानी से कहती हैं। महारानी के पूछने पर राजकुमारी कहती हैं कि उन्हें किसी से प्रेम हो गया है। वह युवक उनके ही नगर में रहने वाले ब्राह्मण का बेटा है जिसका नाम कन्हैया है। माँ, मैं उसी से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। हे माँ, मैं विवाह करूंगी तो उसी ब्राह्मण कुमार के साथ, वरना सारी जिंदगी कुमारी इसी राजमहल में बैठी रहूंगी। हे माँ, आप पिताजी से कहकर किसी भी तरह मेरा विवाह उस ब्राह्मण के बेटे से करा दीजिए। अब महारानी ने सारी बात महाराज को बताई। अब महाराज भी महारानी की बात को सुनकर अपनी पुत्री राजकुमारी मोहिनी के पास आते हैं और कहते हैं, हे बेटी, मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर की व्यवस्था करवा दूंगा और इस संसार के सुंदर से सुंदर राजकुमारों को आमंत्रित करूंगा। तुम्हें जो भी राजकुमार पसंद हो तुम अपनी इच्छा अनुसार उसके गले में वरमाला डाल देना। किंतु हे पुत्री, हम एक राजा हैं और राजघराने की आन बान शान को ध्यान में रखते हुए
एक राजकन्या का विवाह राजघराने में ही शोभा देता है और नीति के अनुसार उसका विवाह राजघराने में ही होना भी चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी मोहिनी कहती है, पिताजी आपको स्वयंवर कराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना वर तलाश कर चुकी हूँ। राजा ने पूछा, कौन है वह खुशनसीब जो हमारी प्यारी पुत्री का पति होगा? तब राजकुमारी कहती है कि पिताजी वह युवक इसी नगर के बंसीधर नाम के ब्राह्मण का पुत्र है। उसके रूप और गुण के समान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। साथ संगत जी, दोस्ती और रिश्तेदारी सदैव बराबर वालों में ही करनी चाहिए। यदि यह दोनों काम अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ किए जाएं, तो वह हमें कभी भी महत्व नहीं देंगे, और यदि यह काम अपने से नीचे वालों के साथ किया जाए तो वह सदैव हमारे सामने स्वयं को असहाय और तुच्छ ही समझता रहेगा। मनुष्य को चाहिए यह दोनों कार्य वह अपने स्तर पर रहकर करे, क्योंकि दोस्ती, संबंध और रिश्तेदारी जोड़ने के लिए 3 स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। नंबर 1, आर्थिक स्तर, यानी कि जिस इंसान से हम संबंध जोड़ रहे हैं उसके पास चल और अचल संपत्ति कितनी है। नंबर 2, सामाजिक स्तर, यानी कि उस इंसान का रहन सहन कैसा है और वह किन लोगों के साथ उठता बैठता है, साथ ही साथ किन किन लोगों से ताल्लुकात रखने वाला है। अंतिम और तीसरा स्तर, विचारों का स्तर, यानी कि उसकी सोच, वह क्या सोचता है और किसके लिए सोचता है और ऐसा ही क्यों सोचता है। साथ संगत जी, जब इन तीनों स्तरों को मिलाया जाता है तब जाकर के एक जीवन के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है कि उस इंसान का जीवन स्तर कैसा है, और मनुष्य का स्तर ही उसकी आवश्यकताओं को तय करता है। इसलिए हे पुत्री, तुम्हारी आवश्यकताएं और तुम्हारा रहन सहन एक साधारण मनुष्य से बिल्कुल अलग है। हे बेटी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मैं कैसे उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूं? मैं राजा हूं तो मैं किसी राजकुमार की ही तलाश करूंगा और उससे ही तुम विवाह करोगी। बेटी, जरा सोचो, क्या तुम उस ब्राह्मण के घर में खुश रह पाओगे? राजकुमारी मोहिनी अपने पिता की बात को बीच में काटती हुई कहती है कि हे पिताजी, मैं तो उसे मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। अब मेरा धर्म भी यही कहता है कि मैं अपना सारा जीवन इसी लड़के के साथ बिताऊं। राजकुमारी की बात सुनकर महाराजा कहते हैं कि हे पुत्री, तुम एक राजा की बेटी हो और वह एक साधारण से ब्राह्मण का पुत्र। धरती और आकाश का कभी मिलन नहीं हो सकता। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार ढूंढ कर ले आऊं। राजकुमारी कहने लगी, नहीं पिताजी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह गरीब है या अमीर है। मैंने तो उस ब्राह्मण के बेटे को हृदय से अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे विवाह भी उसी से करना चाहिए जिससे मैंने प्रेम किया है। राजा कुछ दिनों तक सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अंत में राजा ने निर्णय ले लिया। एक पिता को और क्या चाहिए? माता पिता की खुशी तो संतान की खुशी में ही होती है। राजा ने अपनी बेटी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए बंसीधर ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाया, बड़ा ही आदर सत्कार किया और फिर कहा कि हे ब्राह्मण महाराज, मैंने सुना है कि आपका बेटा बहुत ही गुणवान और सुंदर है। क्या आप अपने बेटे का विवाह मेरी बेटी के साथ करने की अनुमति देंगे? राजा के मुखार बिंदु से इस तरह की बात सुनकर वह ब्राह्मण अपने आसन से खड़ा होकर राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे महाराज, आप भली भांति जानते हैं कि किस व्यक्ति से किस तरह की बात करनी चाहिए। आप सच में महान हैं। महाराजा होकर भी एक साधारण व्यक्ति से अनुमति मांग रहे हैं। राजा कहता है कि हे ब्राह्मण, मैं संपूर्ण राज के लिए राजा हूँ, मगर अपनी पुत्री के लिए एक पिता हूँ और मेरी पुत्री आपके पुत्र से प्रेम करती है। अतः मेरा फर्ज है कि मैं अपनी पुत्री की खुशी के लिए आपके पुत्र का हाथ आपकी अनुमति से मांगू। ब्राह्मण कहता है कि हे महाराज, आपको जो अच्छा लगे आप वही कीजिए। आपका आदेश मेरे लिए सर आंखों पर। राजा और प्रजा दोनों सुखी रहें, मेरे लिए इससे अधिक भला और क्या होगा। राजा ने कहा, तो ठीक है, हम राज जोशी को बुलाते हैं और विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। ब्राह्मण ने फिर कहा कि हे राजन, एक बार फिर से सोच लीजिए।
कहाँ कांच और कहाँ मणि, इसकी समानता कैसे हो सकती है? राजा बोला कि हे ब्राह्मण, आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए और विवाह की तैयारियां कीजिए। मैं अपनी बेटी की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और इस बात के लिए परेशान मत होना, मेरी बेटी का विवाह आपके पुत्र से ही होगा। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपने बेटे और अपनी पत्नी को बताई। तो कन्हैया कहने लगा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास ऐसा खजाना है जिससे आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। आप राजा से एक बार यह पूछ लीजिए कि वह अपने दरवाजे पर किस तरह की बारात देखना चाहते हैं, एक साधारण से ब्राह्मण के बेटे की या फिर राजाओं महाराजाओं जैसी भव्य बारात जो कि उनके राजमहल के बाहर उनकी शोभा बढ़ाए। मोहिनी के पिता महाराजा जिस तरह की बारात बताएंगे, हम उसी तरह की बारात लेकर राजमहल की ओर चलेंगे। बेटे की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, पुत्र यह तुम क्या कह रहे हो? मैं धनवान जरूर हो गया हूँ, मगर एक राजा का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। पुत्र ने पिता को समझाते हुए कहा कि हे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, जो खजाना मेरे पास है वह कोई साधारण खजाना नहीं है। उससे एक नहीं ऐसी 1000 बारातों की भव्य सजावट की जा सकती है। पिताजी आप निश्चिंत होकर महाराज के पास जाइए और पूछ कर आइए कि वह किस तरह की बारात देखना चाहते हैं। अब तो ब्राह्मण राज दरबार में गया और महाराजा से पूछा कि हे राजन, आप किस तरह की बारात राजमहल में बुलाना चाहते हैं? अब तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता हो तुम उसी प्रकार की बारात मेरे राजमहल में ले आना। किंतु यदि तुम पूछ ही रहे हो तो मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि मेरे राजमहल में मेरी बेटी की बारात राजाओं महाराजाओं जैसी भव्य और विशाल काय होनी चाहिए, जिसके स्वागत में मेरा मन गदगद हो उठे। अब ब्राह्मण वापस अपने घर आया और अपने बेटे को सारी बात बताई। उसी समय ब्राह्मण के बेटे कन्हैया ने एक सुंदर सा पत्र लिखा और उस पत्र को अपने पिता को पकड़ाते हुए कहा कि हे पिताजी, इस पत्र को उसी सरोवर में डालकर आना जिस सरोवर से आप मुझे लेकर आए थे। हमारी जरूरत की सारी चीजें इसी सरोवर से बाहर निकल कर आएंगी और आप उन सरोवर से निकली हुई चीजों को मेरे पास ले आना। सासंगत जी, अब तो ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह उस सरोवर के पास गया जहां से झोले में भरकर वह उस सर्प को उठाकर लाया था। उस सरोवर में लिखी हुई चिट्ठी को डाला और कुछ ही देर बाद उस सरोवर से एक सुंदर सी बारात निकलने लगी। हाथी घोड़े बैंड बाजे सजे धजे सैनिक, बड़े बड़े रथ, हीरे जवाहरात से भरी हुई गाड़ियां, सोनों के सिक्कों से भरी हुई थाले, दास दासियां, रत्न जड़े, विभिन्न प्रकार के आभूषण, 56 प्रकार के मीठे व्यंजन आदि, इन सभी को लेकर अब वह ब्राह्मण अपने घर की तरफ चलने लगा और कुछ समय बाद घर पहुंचकर अपने पुत्र को बहुत ही सुंदर युवराज की तरह तैयार किया। तदुपरांत वह सुंदर सी बारात राजा के राजमहल की ओर चलने लगी। सासंगत जी, यह सर्प कोई साधारण सर्प नहीं था जो आज ब्राह्मण का पुत्र बनकर राजा की राजकन्या से विवाह करने के लिए इच्छा रहा था। दरअसल यह सर्प नाग राजा का पुत्र नाग युवराज है, जो सरोवर में रहता था जहां से यह बारात निकल कर आई है। नाग राजा ने बचपन में ही इस नाग युवराज की शादी कई नाग कन्याओं के साथ कर दी थी, किंतु एक युवराज होने के नाते इसे अपने बहुत से कर्तव्यों का पालन एक राजकुमार की भांति करना था और इन्हीं चीजों से नाराज होकर यह घर छोड़कर ब्राह्मण के साथ चला आया था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी का स्नेह प्रेम और दुलार पाकर यह अपने राजघराने को तो भूल ही गया था। सासंगत जी, पद जितना बड़ा होता है जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती हैं और जिम्मेदारियां जितनी बड़ी होती हैं कार्य को उतनी ही सावधानी से भी करना पड़ता है। जिसके पास जितना बड़ा पद होता है उसे उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए उसके कार्य भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। एक युवराज को युवराज के सभी गुणों का पालन करते हुए अपनी प्रजा की देखरेख करनी चाहिए, न कि एक साधारण मनुष्य की तरह। इन्हीं जिम्मेदारियों से परेशान होकर यह सर्प अपना घर छोड़कर चला आया था। जब वह पत्र नाग राजा को प्राप्त हुआ
तो नांग राजा ने बड़ी ही प्रसन्नता से अपने बेटे की शादी के लिए एक अच्छी सी, सुंदर सी, सुसज्जित, व्यवस्थित बारात की व्यवस्था कर दी। किंतु ब्राह्मण और उसकी पत्नी के अलावा नगर का कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता था कि ब्राह्मण का पुत्र कन्हैया, जिसके साथ राजा की पुत्री मोहिनी का विवाह होने जा रहा है, वह इंसान नहीं बल्कि एक सर्प है। इधर मोहिनी के पिता राजमहल के झरोके से देख रहे थे कि उनके महल की तरफ एक बड़ी ही सुंदर, सुसज्जित, व्यवस्थित ढंग से लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्री, क्या यह बंसीधर के बेटे की बारात है या फिर किसी और राजकुमार की बारात है? तो मंत्री ने कहा कि हे महाराज, यह उसी ब्राह्मण के बेटे की बारात है जिससे हमारी राजकुमारी मोहिनी का विवाह होने वाला है। साथ संगत जी, अब तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है और हंसी खुशी के साथ अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण के बेटे कन्हैया के साथ कर देता है। और बारात के भव्य समापन के बाद राजा ने कन्हैया के पिता बंसीधर ब्राह्मण को दरबार में आने के लिए कहा और दरबारियों को दिशा निर्देश देने के लिए अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी को रहने के लिए महल में उत्तम स्थान भी दिया। इसके पश्चात महाराजा ने नदी के किनारे खाली स्थान पर एक सुंदर सा महल बनवाया। अपने दामाद और अपनी पुत्री को रहने के लिए वह महल दे दिया। अब तो राजकुमारी मोहिनी और कन्हैया उसी महल के अंदर प्रसन्नता से रहने लगे। सासंगत जी, उस सरोवर से कन्हैया को आए हुए काफी लंबा समय हो चुका था। अब नांग कन्याएं भी जवान हो चुकी थी। उन्हें भी अपने पति की चिंता सता रही थी। अब तो उन्हें भी पता चल गया था कि उनके पति किसी मोहिनी नाम की राजकुमारी के साथ शादी करके नदी के किनारे वाले महल में रह रहे हैं। अब तो वह सभी नांग कन्याएं अपने पति नागराज को लेने की योजना बनाने लगी। इधर राजकुमारी मोहिनी अभी भी नहीं जान पाई कि उसका पति इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नांग है। सासंगत जी, कोई भी पत्नी अपने पति की दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पति और पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्रेम, विश्वास और सम्मान का होना बेहद जरूरी है। दोनों को चाहिए कि एक अभिन्न मित्र की तरह हर बात, हर इच्छा, हर सुख, हर दुख आपस में पसंद नापसंद सब कुछ शेयर करें। यह रिश्ता जितना पवित्र होता है उतना ही अटूट और नाजुक भी होता है। दोनों को ही एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सम्मान देने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि भावात्मक रूप से रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। स्त्री हो या पुरुष, गलत शब्द के इस्तेमाल से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि समय के साथ शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन मन के जख्म हमेशा हरे रहते हैं। जरा सी अनबन हुई तो सारे जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। सासंगत जी, इसीलिए तो कहा जाता है कि मन के जख्मों का भरना असंभव होता है। संसार का हर व्यक्ति हर रिश्ते से प्यार करता है, किंतु उन्हें जाहिर नहीं होने देता है। मेरा मानना है कि प्यार कैसा भी हो, माँ का प्यार, पिता का प्यार, बेटी का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार या फिर पति पत्नी का प्यार, इनका जाहिर होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बदलते समय में कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। मोहब्बत कम, शिकायतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसीलिए समय समय पर इस प्यार को जता देना भी आवश्यक है। इससे रिश्तों की गहराई और अधिक बढ़ जाती है, रिश्ते और अधिक मजबूत हो जाते हैं। घर में पति पत्नी का प्यार जितना गहरा होगा, घर की बुनियाद उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त में हर इंसान प्यार की ओर खिंचा जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि आपके प्यार जताने से पहले आपके परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे के प्यार में उलझकर आपको अहमियत देना बंद कर दे। साथ संगत जी, बदलते दौर में सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को उस प्यार का एहसास दिलाना, जितना आप प्यार अपने बच्चों से करते हैं, ताकि वह बाहरी दुनिया के प्रेम से बचकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी प्रतिष्ठा और उनके सम्मान पर कोई दाग लगे। ढलती उम्र के साथ पति पत्नी को चाहिए कि वह रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार शाम की चाय साथ बैठ कर पिए, पार्क जाएं या फिर किसी पेड़ की छाया में,
अथवा बालकनी में या फिर खुले आसमान के नीचे बैठकर एक दूसरे का हालचाल पूछें, कुछ पल बैठकर एक दूसरे से बातें करें। यकीन मानिए 8 दिनों में बिताए गए पलों में यह पल सबसे खूबसूरत पल होंगे। इस इच्छाधारी नाग कन्हैया को सरोवर से आए हुए बरसों हो चुके थे। उसकी नाग पत्नियां अपनी अपनी योजनाएं एक दूसरे को सुनाती हैं और कहती हैं कि कोई तो योजना इसमें से सफल हो जाएगी जिससे हम अपने पति नाग युवराज को वापस इस सरोवर में ले आएंगे। बचपन में हमारा विवाह हो गया था, किंतु तब हम विवाह की परिभाषा नहीं जानते थे। अब जब हम समझ ही गए हैं और जान गए हैं कि नाग युवराज ही हमारे पति हैं, तो हमें शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें इस सरोवर में वापस लाना ही होगा। बरसों बीत गए हैं, हमने नाग युवराज का चेहरा नहीं देखा। सासंगत जी, जब नागिन पत्नियों को यह मालूम चला कि नाग युवराज ने मनुष्य का रूप धारण करके एक मोहिनी नाम की राजकुमारी से विवाह कर लिया है, तो समस्त नागिन पत्नियां बहुत क्रोधित हुईं, क्योंकि एक स्त्री कभी भी अपने पति की दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब तो उन नागिन पत्नियों में से एक ने अपने पति को वापस लाने की जिम्मेदारी ली और उसने एक बर्तन बेचने वाली साधारण स्त्री का रूप धारण किया। सर पर एक टोकरी रखी और उस टोकरी में बहुत सुंदर सुंदर कांच के बर्तन रख लिए और फिर मोहिनी के महल की तरफ चल पड़ी। सासंगत जी, ये वही कांच के बर्तन थे जिन बर्तनों में बचपन में नाग युवराज और यह सभी पत्नियां बैठकर खाना खाते थे, उन बर्तनों के साथ खेलते थे। यही सोचकर वह नागिन इन कांच के बर्तनों को टोकरी में रख कर लाई थी कि राजकुमारी मोहिनी जब बर्तनों को खरीदेगी और इन बर्तनों में जब नाग युवराज खाना खाएंगे, इन बर्तनों को देखेंगे, तो हम सभी नागिन पत्नियों की उनको याद आएगी, वह पुनः हमारे पास वापस लौट कर आ जाएंगे। यही सोचकर वह नागिन कांच के बर्तन लेकर राजकुमारी मोहिनी के महल की तरफ चल पड़ती है। राजकुमारी मोहिनी को देखकर वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कांच के बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर कांच के बर्तन ले लो, मन को मोह लेने वाले कांच के बर्तन ले लो, एक बार कोई देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, ऐसे सुंदर सुंदर कांच के बर्तन ले लो। ऐसे ही कहते हुए वह राजकुमारी मोहिनी के नजदीक पहुंच जाती है और कहती है कि हे राजकुमारी, एक बार इन कांच के बर्तनों को तो देख लो, कितने सुंदर और प्यारे प्यारे कांच के बर्तन हैं। मुझसे भी कुछ बर्तन खरीद लो, तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, जरूरत हो तो भी खरीद लो, ना जरूरत हो तो भी खरीद लो। अगर आप इन बर्तनों में खाना खाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं खाएंगी तो भी यह बर्तन तुम्हारे घर के किसी कोने की शोभा ही बढ़ाएंगे। कुछ ही देर में उस नागिन ने बातों ही बातों में राजकुमारी के मन को जीत लिया। अब तो राजकुमारी मोहिनी ने उस नागिन से वह कांच के सभी बर्तन खरीद लिए, और जब कन्हैया शाम को आया तो राजकुमारी मोहिनी ने उन्हीं कांच के बर्तनों में खाना परोसा। नाग युवराज ने जब वह कांच के बर्तन देखे तो उसे सच में अपनी नागिन पत्नियों की याद आ गई, किंतु कन्हैया मोहिनी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह मोहिनी को समझाते हुए कहता है कि इन कांच के बर्तनों में खाना खाना उसे पसंद नहीं है और ना ही कांच के बर्तनों को घर में रखना पसंद है, इसलिए तुम कांच के बर्तनों को तोड़कर फेंक दो और यह बर्तन दोबारा हमारे घर में मुझे दिखने नहीं चाहिए। सासंगत जी, अपने पति के कहने पर मोहिनी ने वे सभी कांच के बर्तन तोड़कर फेंक दिए। फिर कन्हैया ने राजकुमारी को समझाया और कहा कि देखो, आज के बाद ऐसी धोखेबाज स्त्रियों के बहकावे में मत आना, किसी अनजान स्त्री से कोई भी वस्तु मत खरीदना। अक्सर ऐसी स्त्रियों को दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती है, इसलिए वे ऐसी चीज उनके घर में दे जाती हैं जिससे उनका घर टूट कर बिखर जाए। आजकल लोग अपनी खुशियों को पाने के लिए दूसरों की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। सासंगत जी, जब पहली नागिन की चाल असफल हो गई तो दूसरी नागिन ने बीड़ा उठाया और अपने पति को वापस लाने की जिम्मेदारी ली। उसने एक दुखियारी स्त्री का रूप धारण किया और वह भी अवसर पाकर राजकुमारी मोहिनी के पास पहुंच गई और उसने बड़ी दुखी होकर के राजकुमारी मोहिनी को अपनी दुख भरी कथा सुनाई। हे राजकुमारी, कृपया मेरी सहायता करें, मेरे पति ने दूसरी बड़ी ही सुंदर स्त्री से शादी कर ली है और अब वह इसी स्त्री के पास रहता है। मैं अकेली जंगल में पड़ी रहती हूँ, इससे मेरा जीवन नरक के समान हो गया है। तभी राजकुमारी ने पूछा, कौन है वह स्त्री जिसने तुम्हारे पति को तुमसे छीन लिया है? नागिन कहती है कि हे राजकुमारी, वह सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं।
आपका ही पति पहले मेरा पति था, बाद में उसने आपसे विवाह कर लिया है और आपकी सुंदरता की वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। मैं जंगल में दर दर दुख से भटक रही हूँ और भाई आपके साथ सुख चैन से अपना जीवन बिता रहा है। राजकुमारी, मुझ पर दया करो और मुझे मेरा पति वापस कर दो। सज्जनों, नागिन की यह बात सुनकर मोहिनी को बड़ा धक्का लगा और बड़ा गुस्सा भी आया। राजकुमारी सोचने लगी कि मैं भी कैसे इंसान से शादी कर बैठी। फिर वह नागिन कहने लगी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने पति की परीक्षा लेकर देख लो। राजकुमारी बोली, कैसी परीक्षा और कौन सी परीक्षा? तो नागिन ने जवाब दिया कि पूरब दिशा की ओर, आपके साम्राज्य की सीमा जहां पर खत्म होती है वहीं सड़क के किनारे एक सरोवर है और वह सरोवर अति सुंदर है। आप अपने पति को इस सरोवर के पानी में उतरने के लिए कहिए। यदि वह पानी में डूब जाए तब तो मेरा पति है, अगर ना डूबे तो आपका पति है। इतना कहकर वह नागिन राजकुमारी मोहिनी के पास से चली जाती है। अब राजकुमारी मोहिनी सोचती विचारती पूरे महल में टहलती रहती हैं और अपने पति कन्हैया के आने का इंतजार करने लगती हैं। इधर शाम का समय हो रहा था और कन्हैया राजकुमारी मोहिनी के पास वापस आ रहा था। कन्हैया के घर पहुंचने पर राजकुमारी मोहिनी ने उस पर प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। राजकुमारी मोहिनी कहती है, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया है? तुम किसी और के पति हो। तब कन्हैया पूछता है कि हे प्रिय, तुम्हें ये सारी बातें कौन बताता है? तब राजकुमारी कहती है कि एक स्त्री आई थी, उसने ही मुझसे कहा है कि वह तेरा पति नहीं बल्कि मेरा पति है। दूसरी स्त्री की बात सुनकर युवराज कन्हैया समझ गया कि वह जरूर उसकी नागिन पत्नी होगी। ससंगत जी कहते हैं, इन 3 लोगों की सलाह कभी नहीं माननी चाहिए। नंबर 1, जो आपका पूर्व का बैरी है और उसकी अपेक्षा आपने ज्यादा तरक्की कर ली है। अगर वह आपको सलाह देगा तो आपको अच्छी सलाह कभी नहीं देगा, क्योंकि दुश्मन की तरक्की दुश्मन को कभी भी अच्छी नहीं लगती है। नंबर 2, जो धन का लोभी हो, ऐसे व्यक्तियों से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। वह सदैव आपसे अपने स्वार्थ की पूर्ति ही करना चाहेगा और ऐसी सलाह देगा जिससे आपका भला हो या ना हो, किंतु उसका भला अवश्य होगा। ऐसे में विपत्तियां आपके घर तक आ सकती हैं। नंबर 3, आपसे जलन रखने वाला, एक जैसा काम करने वाला, धन बल और रूप में जो आपके समान हो, व्यापारी हो, कपट करने वाला हो, अनजान हो, ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ससंगत जी, कन्हैया भी इसी तरह की बातें करते हुए मोहिनी को समझाता रहता है, किंतु मोहिनी तो रट लगाकर बैठ गई थी कि आप मुझे पानी में उतर कर दिखा दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि आप मेरे ही पति हैं। इस प्रकार दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। नाग अपनी पत्नी मोहिनी को समझाता रहा, वह उसे मना करता रहा कि उसे पानी में ना उतारे, किंतु मोहिनी अपनी बात पर अडिग रही और अंत में कन्हैया ने अपनी पत्नी मोहिनी की बात मान ली। अब दोनों इस सरोवर के पास चल पड़े। रास्ते में भी कन्हैया ने मोहिनी को बहुत समझाया कि वह उसे पानी में ना उतारे, अन्यथा वह जीवन भर पछताएगी, परंतु मोहिनी ने तो जिद ही पकड़ ली। वह कह रही थी, मुझे तो तभी विश्वास होगा जब आप मुझे पानी में उतर कर दिखाएंगे। कहते हैं कि हठ बहुत बुरा होता है, चाहे वह स्त्री का हो या बालक का, दोनों ही हठ कहीं न कहीं बनती बात को बिगाड़ ही देते हैं। वे दोनों सरोवर के पास पहुंच गए। नाग राजा जानता था कि जैसे ही वह सरोवर के पानी में पैर रखेगा, वैसे ही उसकी समस्त नागिन पत्नियां उसे पानी के अंदर खींच लेंगी और फिर वह दोबारा वापस मोहिनी के पास नहीं आ पाएगा। कन्हैया के पानी में पैर रखते ही ठीक ऐसा ही हुआ। उसकी समस्त नागिन पत्नियों ने उसे जल के अंदर ही खींच लिया। राजकुमारी मोहिनी बहुत देर तक खड़े खड़े कन्हैया के लौटने का इंतजार करती रही, परंतु वह लौट कर नहीं आया। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मोहिनी अपने सुंदर से पति को खो चुकी थी। अब तो राजकुमारी रोती रोती अपने घर पहुंच गई। वह सारा दिन नागराज के बारे में सोचती रही। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, सब कुछ बेकार और बेमतलब सा हो गया था। अपने पति कन्हैया की याद में राजकुमारी ने कई धर्मशालाएं बनवाई, प्यासों के लिए कुएं खुदवाए, सड़क के किनारे पौधे लगवाए, गरीब अविवाहित कन्याओं का विवाह कराया, मंदिर बनवाए, आश्रम बनवाए। इतना दान धर्म करने के बाद भी राजकुमारी मोहिनी अपने जीवन में संतुष्ट नहीं थी। अब तो मोहिनी गरीब, वृद्ध, दुखी और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने लगी। खाना खिलाने के बाद दक्षिणा
या उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ अवश्य देती थी। इस तरह से मोहिनी के पास जितनी भी धन संपदा थी धीरे धीरे समाप्त हो गई। सासंगत जी, एक दिन की बात है, एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ मोहिनी के पास कुछ मांगने के लिए आता है। मोहिनी ने कहा कि हे बाबा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास जो भी था वह सब दान दया धर्म के कार्यों में खत्म हो गया है। हे बाबा, मेरे गले में एक सोने का हार है, आप चाहे तो इसे ले लीजिए, इसके बाद मैं मर जाऊंगी। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटी क्या कारण है जो तुम मर जाओगी? तब मोहिनी ने बताया कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है और अभी तक मुझे नहीं मिला है, पता नहीं वह कहाँ है, किस हाल में है। बूढ़े ने कहा, सुनो बेटी, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। एक बार मैं और मेरी बेटी एक धर्मशाला में ठहरे थे। वह धर्मशाला तुमने ही बनवाई है, जो इस नगर के बाहर सड़क के किनारे पर बना हुआ है। उस दिन मुझे भोजन नहीं मिल सका। मैं भूख से व्याकुल हो रहा था और अपनी भूख शांत करने के लिए रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल गया। मेरी बेटी धर्मशाला में ही सो रही थी। तभी मैंने देखा एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक तालाब से भोजन की थाली लेकर आता है और आवाज लगाता है, यदि कोई भूखा है तो इस भोजन को ग्रहण कर ले। हे बेटी, उस वक्त मैं भूख से तड़प रहा था। मैंने जैसे ही इस आवाज को सुना मैं तुरंत वहां पहुंच गया। उसने मुझे बड़े ही प्रेम से भोजन खिलाया और भोजन खिलाने के बाद उसने वह थाल ली और थाली लेकर के वापस उसी सरोवर में चला गया। राजकुमारी, वह राजा बहुत सुंदर था। मेरी तो उसकी सुंदरता से नजर ही नहीं हट रही थी। मैं ये सारा दृश्य देखकर बड़ा ही हैरान था कि एक व्यक्ति सरोवर के पानी से अपनी सेना लेकर निकलता है और फिर वापस उसी सरोवर में चला जाता है। यदि यह व्यक्ति तुम्हें मिल जाए तो मैं अवश्य जानता हूँ कि वह व्यक्ति तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। मैंने यह प्रक्रिया कई दिनों तक देखी और मैंने उससे पूछा भी कि बेटा, तुम सरोवर के पानी में वापस क्यों चले जाते हो? किंतु वह कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कोई बहुत बड़ा दुख है जिसे वह जाहिर नहीं करना चाहता था। हे बेटी, तुम चाहो तो एक रात धर्मशाला में रुककर रात के अंधेरे में जब वह व्यक्ति आए तो उससे मदद मांग लेना। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला है। इतना सुनते ही राजकुमारी मोहिनी भावुक हो गई और समझ गई कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि उसका पति कन्हैया ही होगा। राजकुमारी ने बड़े ही प्रेम से अपने गले का हार उतारकर उस वृद्ध व्यक्ति को पकड़ाते हुए कहा कि बाबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर राजकुमारी मोहिनी सीधे धर्मशाला में पहुंच जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। आधी रात के समय जब सब कुछ शांत हो गया, सब लोग सो गए, तो राजकुमारी मोहिनी तालाब के नजदीक जंगल में पहुंच गई और छुपकर खाना खिलाने वाले सैनिक और राजा का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद उस तालाब के पानी से एक सेना बाहर निकलती है। उनके हाथ में कई प्रकार के व्यंजन थे। फिर उस भोजन को एक जगह पर रखा जाता है और सभी सैनिकों को परोसा जाता है। सभी सैनिक भोजन ग्रहण करते हैं। राजा के नजदीक 2 थालियां रखी जाती हैं। राजा भी भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के बाद राजा सभी सैनिकों से कहता है कि तुम सब लोग महल की तरफ चले जाओ। मैं थोड़ी देर यहाँ अकेला रुकना चाहता हूँ और थोड़ा रुक कर ही आता हूँ। राजकुमारी मोहिनी यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसने राजा को पहचान लिया था। वह राजा कोई और नहीं बल्कि उसका पति कन्हैया ही था। जब सारे सैनिक वापस तालाब में चले गए तब वह राजा जंगल की तरफ खाना लेकर पुकारता हुआ जाने लगा। अरे, कोई गरीब आदमी है यहाँ, हो तो यह खाना खा लो, मैं उसके लिए खाना लाया हूँ। सज्जन, अपने पति को देखकर उस राजकुमारी से रहा नहीं गया। वह बोल उठी, ओ प्राण प्यारे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे क्षमा कर दो और लौट कर आ जाओ, फिर से मेरे साथ रहो। यह आवाज सुनकर वह नांग चौंक गया और कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। उसने पूछा कि तुम कौन हो? तब वह राजकुमारी कहती है कि देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मोहिनी। नागराज ने उसे पहचान तो लिया था, मगर वह जानता था कि तालाब में जाने के बाद अब वह उसके साथ नहीं रह सकता है। तब नाग युवराज ने कहा कि हे प्रिय, अब नाग पत्नियां मुझे ऊपर नहीं आने देंगी, इसलिए तुम जाओ और अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, किंतु मुझे नहीं लगता है कि ऐसा अवसर अब हमारी जिंदगी में दोबारा आएगा। मोहिनी कहती है कि हे स्वामी,
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझसे भारी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। मैंने उस स्त्री की बातें क्यों मानी, क्यों आप पर संदेह किया। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते तो मुझे ही अपने साथ इस तालाब में ले चलो जहाँ पर आप रहते हो। मैं हर हाल में आपके साथ रह लूंगी। कन्हैया बोला, हे प्रिय, ऐसा संभव नहीं है। तुम इंसान हो और हम सब इच्छाधारी नांग नागिन हैं। इन नांगों के बीच में एक मनुष्य कैसे रह सकता है? यदि मेरी पत्नियों को पता चल गया तो वे तुम्हें डस लेंगी और तुम्हारी हत्या कर देंगी। सज्जनों, राजकुमारी मोहिनी कन्हैया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने तो साथ जाने की जिद ही पकड़ ली। अब कन्हैया उस राजकन्या को अपने साथ समुद्र लोक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और सोचने लगा कि मैं मोहिनी को किस प्रकार समुद्र लोक ले जाऊं। तभी कन्हैया अपनी दिव्य शक्तियों से राजकुमारी को एक मणि के रूप में बदल देता है और उस मणि को अपनी जेब में रख लेता है। जब वह अपने नाग लोक में पहुंचता है तो उसकी सभी नाग पत्नियां उसके स्वागत के लिए आगे आने लगती हैं। नाग युवराज ने उन सभी का स्वागत सहर्ष स्वीकार किया, परंतु आज उन सबके स्वभाव में कुछ बदलाव सा लग रहा था। कन्हैया ने पूछा, आप सभी नागिन रानियों के स्वभाव में अचानक से बदलाव क्यों हो गया है? तो नाग रानियां युवराज से कहती हैं कि हे स्वामी, आज आपके शरीर से किसी मनुष्य की दुर्गंध आ रही है। क्या आप उस मोहिनी से मिलकर आए हैं? नागराज ने उन्हें बताया कि हाँ, और वह इस समय उसके साथ है और मैं चाहता हूं कि मोहिनी भी यहाँ इस समुद्र लोक में हमारे साथ रहे। उसे यहाँ रहने का स्थान दिया जाए। यदि आप लोग तैयार हैं तो मैं उसे आपके सामने प्रकट करूं, अन्यथा मैं वापस उसे वहीं छोड़ आता हूं जहां वह मुझे मिली थी। नागरानियां कन्हैया की बात को स्वीकार कर लेती हैं और अपनी शर्त रखती हैं कि राजकुमारी मोहिनी यहाँ समुद्र लोक में तभी रहेगी जब वह रानी नहीं बल्कि हम सब की दासियां बनना स्वीकार करेगी। कन्हैया कहता है, ठीक है, वह इस राज्य में दासी बनकर ही रह लेगी, किंतु आप लोग मुझे आश्वासन दें कि आप किसी भी प्रकार से उसे कष्ट नहीं पहुंचाएंगी, उसे डसेंगी नहीं। अब समस्त नाग पत्नियां इस बात को मान गईं और कहने लगी कि ठीक है, हम उसे कष्ट नहीं देंगे। सज्जनों, अब तो नागराज ने मणि से बनी हुई मोहिनी को जेब से निकाला और अपनी दिव्य शक्तियों से वापस मोहिनी के रूप में बदल दिया। नाग पत्नियों ने जब एक सुंदर राजकुमारी को देखा तो उन्हें मोहिनी से अत्यधिक ईर्ष्या होने लगी और उनके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मोहिनी को मारेंगी नहीं, क्योंकि वह अपने पति को वचन दे चुकी थी, पर उससे कठोर परिश्रम करवाएंगी, जिस कारण वह स्वयं परेशान होकर के यहाँ से चली जाए। सज्जन, इस प्रकार नाग रानियों ने उससे अन्य भांति के कार्य करवाए, खाना बनवाया, बिस्तर लगवाया, जूठे बर्तन साफ करवाए, अपने पैर दबाए, इस तरह के कार्य उसे सौंप दिए। मोहिनी को जितने भी काम दिए गए उसने उन कामों को सहर्ष स्वीकार किया। इन कामों में एक काम और था कि नाग पत्नियों के बच्चों को उबाल कर दूध पिलाएगी। मोहिनी ने वह भी स्वीकार कर लिया। मोहिनी प्रतिदिन प्रत्येक कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाने लगी। वह अपने सभी कार्यों को तन मन से बिना परेशान होकर के करती थी। वह सोचती थी कि भले ही उसका पति उससे बात नहीं करता था, किंतु अब कम से कम उसका पति उसकी आंखों के सामने तो था। मोहिनी हर दिन सांपों के बच्चों को दूध पिलाती थी और उनका ध्यान रखती थी, उनसे प्रेम करती थी। एक दिन की बात है, उसने दूध उबाल कर रख दिया। अभी दूध ठंडा भी नहीं हो पाया था। मोहिनी उस वक्त रसोई में नहीं थी। नागराज के बच्चे खेलते खेलते हुए आए और भूख अधिक लगने के कारण उन्होंने वह गरम गरम दूध पी लिया। सज्जन, गरम दूध पीने के कारण सभी बच्चे एक साथ मर गए। उधर नाग रानियों ने जब यह देखा कि मोहिनी की गलती के कारण उसके सभी बच्चे मर गए हैं, तो सब ने मिलकर मोहिनी को डस लिया। मोहिनी की तुरंत मृत्यु हो गई। नाग युवराज कन्हैया बड़ा दुखी हुआ। वह दौड़ा दौड़ा आया और शोक में डूब गया। जब नागराज थोड़ा संभल गया तो उसने एक सैया बनाई और सैया पर मोहिनी को लिटाया और उस तालाब से बाहर लेकर आया। सज्जनों, उसने सैया को तालाब के बाहर एक पेड़ पर रख दिया। अब वह हर रोज पानी से बाहर आता था और अपनी प्रिय पत्नी को सैया पर लेटा हुआ देखकर रो करके वापस तालाब में लौट जाता था। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे,
तो महात्मा जी ने देखा कि उस पेड़ की टहनियों के बीच में एक सैया रखी हुई है और उस सैया पर एक शव बंधा हुआ है। सैया के आसपास कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसे देखकर महात्मा जी सोचने लगे कि कहीं यह शव लावारिस तो नहीं है, जिसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। यही सोचकर उन महात्मा जी ने मोहिनी के मृत शरीर को उस पेड़ से नीचे उतार लिया। मोहिनी का शव पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। शव को देखकर महात्मा जी समझ गई कि नई उम्र की सुंदर सी स्त्री को किसी बहुत ही जहरीले सर्प ने डस लिया है। वे महात्मा जी बहुत सिद्ध पुरुष और ज्ञानी पुरुष थे। तंत्र मंत्र का भी उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। उन्होंने ईश्वर से आराधना की और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए मोहिनी को दोबारा से जीवित कर लिया। मोहिनी को जीवित होता देखकर महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटी यहाँ तुम कहाँ रहती हो? तब मोहिनी ने कहा कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तब महात्मा जी बोले, चलो तो तुम हमारे साथ चलो और हमारे परिवार के साथ रहने लगो। सज्जन, अब महात्मा जी और मोहिनी दोनों एक दूसरे गांव की ओर चले जाते हैं। इधर हर शाम की तरह आज की शाम भी वह कन्हैया नांग युवराज जब पानी से बाहर निकला तो पेड़ पर रखी हुई मोहिनी को नहीं देखा। अब तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि क्या कोई मोहिनी के शव को ले गया है या फिर वह जीवित होकर कहीं चली गई है। यह विचार करके वह इधर उधर भटकने लगा, मोहिनी को ढूंढने लगा, मगर मोहिनी का कहीं कुछ पता नहीं चला। खोजते खोजते वह नांग युवराज एक एक करके कई गांवों तक पहुंच गया, किंतु मोहिनी की उसे किसी भी गांव से कहीं कोई खबर नहीं मिली। कहते हैं परिश्रम का फल मीठा होता है और जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, ईश्वर उसकी प्रार्थना सुन ही लेते हैं। अंततः कई दिनों की खोजबीन के बाद नांग युवराज उस गांव तक जा पहुंचा जिस गांव में वह मोहिनी उन महात्मा जी के साथ रहती थी। अब तो कन्हैया महात्मा जी के आश्रम पर पहुंच गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मोहिनी, वह महात्मा जी और उनका बेटा झोपड़ी के अंदर सो रहे थे। रात अधिक होने के कारण कन्हैया ने दरवाजा नहीं खटखटाया और अपने सर्प रूप को धारण किया। फिर खिड़की के रास्ते से उस कुटिया के अंदर प्रवेश कर गया और जाकर के मोहिनी के बिस्तर पर कुंडली मार कर बैठ गया, यह सोचकर कि जब मोहिनी की आंख खुलेगी तो वह उसे अपने सामने पाएगी। यह देखकर मोहिनी बहुत खुश हो जाएगी और फिर वह दोनों एक साथ कहीं पर रहने लगेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश मोहिनी के जागने से पहले महात्मा का बेटा जाग जाता है और मोहिनी के पास सर्प को बैठा देखकर वह घबरा जाता है। वह सोचता है कि कहीं यदि इस सर्प ने इस कन्या को डस लिया तो यह दोबारा मर जाएगी। अतः बिना सोचे समझे उसने पास में रखी हुई तलवार को उठाया और उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने में राजकुमारी जाग गई। जब उसने कन्हैया को मरा हुआ देखा तो रोने चीखने चिल्लाने लगी, अरे तुमने यह क्या कर दिया? मेरे पति को मार डाला। यह मेरे नांग युवराज हैं, नांग राजा हैं, जिनकी तुमने हत्या कर दी। यही तो मेरे पति हैं। सज्जनों, अब तो मोहिनी ने चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई और अपने नागराज को लेकर उस चिता पर बैठ गई और उस चिता में आग प्रज्वलित कर दी। इस प्रकार मोहिनी और वह नाग दोनों चिता में जलकर भस्म हो गए। महात्मा जी यह सब देखकर बहुत ही दुखी हुए। महात्मा जी रात भर जागते रहे, उन्हें नींद नहीं आई। मोहिनी और उस नागराज के बारे में सोचते रहे कि हे भगवान, तेरी माया भी बड़ी अजीब है। जब मैंने उसे जीवित किया तो तूने उसे अपने पास बुला लिया। जब इस तरह उसे मारना ही था तो क्यों मेरे कहने पर तुमने उसे जीवित किया? अगले दिन भी महात्मा जी उस स्थान पर गए जहां मोहिनी ने उस नाग के साथ स्वयं को जलाया था। महात्मा जी ने चिता की राख को एक थैली में भरा और भरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर पश्चाताप करने लगे। सुबह से शाम हो गई। महात्मा जी पश्चाताप करते हुए रोते रहे। संयोगवश जिस पेड़ के नीचे महात्मा जी बैठकर रो रहे थे, उसी पेड़ पर भगवान शिव और माता पार्वती पक्षी का रूप धारण करके बैठे हुए थे। इस समय वे मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए आए थे और पक्षी का भेष बनाकर उस पेड़ पर बैठे थे। जब उन्होंने बड़े ही ज्ञानी ध्यानी महापुरुष को इस प्रकार रोते हुए देखा तो माता पार्वती से रहा न गया और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से पूछ ही लिया कि हे प्रभु,
आखिर इन महात्मा जी को कौन सा कष्ट है जो सुबह से शाम हो चली है, अभी तक रोना बंद नहीं किया है, लगातार रोए जा रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी, इसे पता नहीं है कि जिस चिता की भस्म को लेकर यह रो रहा है, यह चिता बड़ी ही शक्तिशाली है। इस भस्म को यदि माथे पर लगा लो तो सिर का दर्द गायब हो जाएगा, आंखों पर लगा लो तो आंखों की रोशनी लौट आएगी। अपाहिज व्यक्ति अपने किसी भी अंग पर लगा ले तो उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा। और तो और अगर यह भस्म किसी जलाशय में डाल दी जाए तो यह दोनों फिर से जीवित हो जाएंगे। यह बात सुनते ही महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि महात्मा जी बहुत ज्ञानी ध्यानी और पहुंचे हुए थे। उन्हें माता पार्वती और महादेव की सारी बातें पूर्णतः समझ आ गईं। उन्होंने तुरंत उस राग को उठाया और सरोवर की तरफ चल पड़े, और सरोवर मिलने पर उन्होंने उस राख को सरोवर के पानी में गिरा दिया। सरोवर के पानी में भस्म गिरते ही राजकुमारी मोहिनी और कन्हैया नागराज पुनः जीवित हो गए। नागराज और राजकुमारी अब तो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगे थे। उन्होंने वहीं आसपास में छोटा सा घर बनाया और उस घर में रहने लगे। सज्जनों, वह महात्मा भी उन्हीं के साथ रहने लगते हैं जिन्होंने राजकुमारी और नागराज को जीवित किया था। महात्मा जी पिता के समान दोनों को दिशा निर्देश देते हैं और वह दोनों भी उन्हें अपना पिता समझकर खूब सेवा करते हैं। सज्जनों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर प्रेम सच्चा है तो परमात्मा उन्हें किसी न किसी रूप में अवश्य मिला ही देता है। तो चलिए, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य भेजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखें। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखें। धन्यवाद।